हेलो दोस्तों, पंचायत शिक्षा अभियान की तरफ से ये एक अच्छी मुहिम है जिसमें आप सभी जो भी बेरोज़गार लोग हैं उनको जॉब मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको आवेदन देने होंगे और उस आवेदन के लिए कुछ फ़ी है ना? ₹250 ₹150 ऐसे कुछ फ़ी है और उसमें एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के साथ-साथ एक इंटरव्यू होना है। और जितने भी 10+2 के जो भी लोग हैं वो शिक्षक बनेंगे और उसके साथ-साथ उसमें कुछ और भी पोस्ट हैं जिसमें सर्वेक्षक होंगे या फिर केंद्र विकास प्रभारी होंगे, केंद्र विकास अधिकारी होंगे, ठीक है? तो ये इतने सारे अच्छे खासे पोस्ट इसमें मिलने वाले हैं और ये जो भी ये अभियान है, ये हमारे 4 स्टेट में अभी तक चल रहे हैं, जिसमें ये अभी जो अप्लाई हो रहा है, ये यूपी के लिए हो रहा है। इससे पहले भी और भी स्टेट में अप्लाई हो चुके हैं, ठीक है? और भी स्टेट में अप्लाई हो चुके हैं, जिसमें आपका झारखंड है, बिहार है और ये जो दिया है, ये अभी यूपी के लिए दिया हुआ है ना? ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये यूपी से निकला हुआ है। तो अभी यूपी के जितने सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सारे डिस्ट्रिक्ट में कितने पोस्ट हैं, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। और इसका जो आवेदन की तिथि थी, वो 22 फरवरी से 2024 से है, 22 मार्च तक है ना? 19 फरवरी से 22 मार्च तक था, लेकिन अभी ये 31 मार्च तक इसका डेट बढ़ा हुआ है। तो अभी आपके पास 5 या 6 दिन मिलेंगे, तो आप इसको जल्दी से अप्लाई कर लीजिए, ठीक है? और बाकी सारी चीज़ें क्या आपको मिलने वाले हैं वो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हैं डिटेल। तो आप वीडियो में बने रहिए और फिर देखिए और कितने आपको इसमें अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है? कितनी अच्छी खासी इसमें सैलरी भी मिल रही है या आपका काम जो है वो कोई ज़्यादा पूरे दिन का नहीं है कि पूरा दिन आपको उसी पे बैठे रहना है, सारा चीज़ वही है। ये आपका जो काम होगा, उस काम के अकॉर्डिंग आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है ना? चलिए देखते हैं। तो ये जो होगा इसमें 5 पोस्ट हैं, उस 5 पोस्ट में शिक्षक का, शिक्षिका का, केंद्र विकास कार्यपालक, सर्वेक्षक, केंद्र विकास प्रभारी, केंद्र विकास अधिकारी, ये सारे आवेदन, इन सारे पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ये ऑनलाइन ही होगा। और एक बात और कि अगर कोई इस फ़ी के अलावा, जो इसका एग्ज़ाम फ़ी है, इसके अलावा कोई और रुपए माँगता है इसमें जॉब दिलाने के लिए, तो इसकी सूचना इसके मोबाइल नंबर पे ज़रूर दें जो इसकी वेबसाइट पे मिलेंगी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पैसे देकर इसमें जॉब मिलने वाले हैं, ठीक है? और जो लोग इसमें एग्ज़ाम देंगे उसमें 45% मार्क्स लाना ज़रूरी है। तो अगर जो भी पास होते हैं तो उनके पास होने के बाद जो मेधा बनेगी, उस मेधा में 5 में से 1 को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और उसके साक्षात्कार के क्लियर होने पर उसकी जॉइनिंग उसको करा दी जाएगी और उसके बाद 10 दिनों का ट्रेनिंग होता है। तो वो सारा डेट बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये सारा डेट इसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है ना? ये सारा डेट इसमें नीचे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो लोग सफल होंगे तो उनको कब और कितने दिन में कैसे करा देना है। मतलब ये अभी अगर आप अप्लाई करें तो 1 अगस्त तक सारे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे और 1 अगस्त से आप अपना काम शुरू कर देंगे और फिर हर महीने आपको सैलरी भी मिलती रहेगी और सैलरी भी इसकी 12,500 से लेकर 30,000 तक सैलरी मिल रही हैं। अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग सैलरी हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि आपको कौन-कौन से पोस्ट हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। जो आपको पोस्ट मिलना है, जिसमें आपको जो सबसे बड़ा पोस्ट है वो आपका है केंद्र विकास अधिकारी का और इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन का चाहिए या अगर बीबीए है तो और अच्छा है। इसके साथ-साथ आपको 2 साल का कार्य अनुभव चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और अंग्रेज़ी भाषा में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, ठीक है? इंटरव्यू वगैरह में शायद इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है? अंग्रेजी में पूछा जा सकता है क्योंकि आप जो होंगे वो सबसे ये बड़ा पोस्ट है ना? इसकी सैलरी भी अच्छी है। इसके बाद केंद्र विकास प्रभारी का जो है वो 10+2 होगा, 1 साल का उसके लिए भी कार्य अनुभव है। केंद्र विकास कार्यपालक का जो पद है उसके लिए 10+2 होंगे और फ्रेशर होंगे और साथ में शिक्षक शिक्षिका जी जो भी हैं, जो पढ़ाने वाले टीचर होंगे, तो वो भी 10+2 ही माँगा है और उसके लिए भी कोई अनुभव नहीं माँगा है, वो भी फ्रेशर होंगे। सर्वेक्षक पद है वो मैट्रिक पास होना चाहिए, है ना? जो आपको 1.4 दिख रहा है, सर्वेक्षक का जो पद है वो 10+2 सॉरी वो मैट्रिक उत्तीर्ण होगा और उसके लिए भी कोई और अनुभव की ज़रूरत नहीं है।
एज भी है वो आपका एज जो एक वैल्यू रखिए, एक मतलब एक सिंपल डेट रखिए कि आपका 18 वर्ष से लेकर 45 ईयर्स तक के बीच में आते हैं तो आपका इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। जो बड़े पोस्ट है उसके लिए थोड़ा सा एज ऊपर किया हुआ है, 18 की जगह वो 20 और 22 किया हुआ है ना। बाकी ऊपर का जो एज है वो 45 ईयर्स तक है या 49 48 ईयर्स तक भी है, तो वहाँ तक आप ज़रूर कुछ न कुछ जॉब करते होंगे। अदरवाइज़ अगर नहीं करें, आप ये करना चाहते हैं जॉब, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रथम चरण में क्या होगा कि इसमें आपको लिखित परीक्षा होगी जो 100 नंबर की होंगी और वो 10th और 12th के लेवल का ही होगा। कोई ज़्यादा टफ नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ईजी आ रहे हैं जो बच्चे बता रहे हैं, जो अभी भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2 घंटे इसकी समय अवधि होगी और उसमें आपको 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। आपको 45 मार्क्स मतलब 45% अंक लाना है। अगर उससे कम लाते हैं तो आप तो वैसे ही असफल हैं। इससे ऊपर आपने मार्क्स लाया है, आप मेधा सूची जो बनेगी उस मेधा सूची में 1:5 का जो होगा, मतलब 5 में से 1 को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसमें उसके अलावा भी आरक्षण भी हैं, जो कुछ महिलाएं हैं जो पिछले वर्ग की आती हैं या कुछ और जो भी लोग हैं जो राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के नाती हैं, पोता हैं, पोती हैं, तो उनको जैसा प्रावधान है राज्य का उसके अकॉर्डिंग उनको उसमें छूट भी मिलने वाली है, आरक्षण भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और फिर इसके बाद हम आगे और जानते हैं कि इसमें जो जो भी कट ऑफ वगैरह है वो तो चीज़ें क्लियर हैं कि उनके अकॉर्डिंग ये सारा चीज़ होगा जैसा उनका है, जो उनका प्रोविज़न है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हाँ, ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो जैसे करनी है, ये चीज़ें मैं आपको एक और वीडियो में बता दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है। हाँ, ये चीज़ें देख लीजिए कि आपको इसके लिए जो फ़ी देना है वो 400 रुपये, जो बड़ा पोस्ट है हमारा केंद्र विकास अधिकारी का, वो लगेगा। और इसके बाद सबसे कम जो है 150 वो सर्वेक्षक का होगा, ये लगना है, ठीक है। बाकी 350 रुपये, 250 रुपये, 200 रुपये ऐसे कुछ सभी का एग्ज़ाम फ़ी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आवेदन पत्र को जैसे फिल करना है, तो ये सारा चीज़ इसका वेबसाइट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे, तो वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम बात करें ऊपर का, इसके बाद अगर हम बात करें और सारे पोस्ट की, तो जितने सारे पोस्ट अभी आप देख लिए, इन सारे पोस्ट में सबसे कम जो है वो आपका सर्वेक्षक का है 150 रुपये। और इसके अलावा मतलब 400 रुपये तक ही लास्ट है आपका। इसके अलावा अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो आप ये फ्रॉड वाला मामला बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो उस पर आप सतर्क रहें। इसके अलावा कोई और 1 रुपये भी नहीं देना है। और बाकी जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ कि कैसे इसके क्या क्या वरीयता होंगे, तो वो आपका नीचे जो इसके पोस्ट हैं उस पोस्ट में भी दिख जाएगा। और ये आपको जो भी इसमें फ़िल करना है वो सारी चीज़ सही फ़िल करना है ना, कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। जो इनके कार्य होंगे वो कार्य इसमें दिया हुआ है, तो हमारा इंटरव्यू जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग कार्य वगैरह पे हमें ध्यान देना है कि कार्य क्या-क्या होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सतर्क रहना है और इन चीज़ों को लर्न रखना है कि जो मैंने पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसमें हमारे कार्य क्या होंगे, है ना। हमारे इंटरव्यू थे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन ही पूछे गए थे कि आपको क्या करना होगा इसमें, कैसा आपका पोस्ट है, तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें कार्य विवरण दिया हुआ है, ये पीडीएफ मैं आपको इस लिंक में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप उसको ले लीजिएगा, जिसमें मेरा टेलीग्राम चैनल का भी होगा और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, तो उससे भी आपको ये मिल जाएगा। और जो काम है मेन वो मैं बताता हूँ शिक्षक शिक्षिका का, और या जो भी पोस्ट हैं, ये 4 पोस्ट का देख-रेख करने वाला जो हमारा है वो केंद्र विकास अधिकारी ही होगा, इन सभी लोगों का देख-रेख करेगा, ठीक है। तो इसमें शिक्षक शिक्षिका के जो कार्य हैं वो 15-15 बच्चों का ग्रुप बनाना है। जिस दिन ज्वाइनिंग डेट मिल जाती है उसी दिन से 10 दिन के अंदर ही, और फिर उनका अटेंडेंस लेना, अपना काम उनको पढ़ाना बताना सारा चीज़ शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब जो आपको इंतज़ार था वो चीज़ें आ गई कि आपको जो पोस्ट है उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी मिलनी है, जो मैंने आपको 30,000 जो आपको मैंने बताया था, वही ये सैलरी है जो आपका सबसे बड़ा पोस्ट है केंद्र विकास अधिकारी का, जो स्नातक
लेवल का होगा, स्नातक वाले जो बच्चे हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का अनुभव चाहिए और उसको सैलरी मिल रही है 30,500। इसके बाद सेकंड पोस्ट है हमारा केंद्र विकास प्रभारी का, जिसमें 25,000 मिलने वाले हैं और इंटर पास होना चाहिए, 1 साल का अनुभव होना चाहिए। एज तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा केंद्र विकास कार्यपालक का है, जो इंटर पास होना चाहिए, कोई अनुभव नहीं चाहिए और उसकी सैलरी 15,000 है ना, 15,000। और इसके बाद शिक्षक शिक्षिका हैं जो भी इंटर पास होने चाहिए, उनकी सैलरी 14,250 की होगी। और सबसे लास्ट एक हमारा जो पोस्ट है सर्वेक्षक का, जो मैट्रिक पास का ही होगा, फ्रेशर होगा, कोई कार्य अनुभव नहीं है और उसकी सैलरी होगी 12,500। सभी के लिए जो एज है वो एज आपका मिनिमम 18 से 48 ईयर तक दिया हुआ है, ठीक है। अब जितने सारे ज़िला हैं यूपी में, 75 ज़िला हैं, उन 75 ज़िला में देख लीजिए कितने भर भर के आपको पोस्ट दिख रहे हैं। सर्वेक्षक का, शिक्षिका का देख लीजिए 300, 180, 200, हर एक ज़िला में अच्छे खासे पोस्ट हैं। अब आप समझ लीजिए कि अगर आप अप्लाई करते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि जॉब नहीं होगा मुझे, या ज़्यादा बच्चे होंगे या और कुछ है। तो हर एक ज़िला में भर भर के पोस्ट है ना। अब आप समझ लीजिए एक ज़िला में कितना गांव है, तो हर एक गांव के एरिया में कितने बच्चे हैं, कितनी आबादी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना पोस्ट मिल जाना है। तो हर एक एरिया में आपको पोस्ट मिल जाएगा। आप सोच लीजिए कि 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे अगर एक शिक्षिका जुटाती है तो उसको 150 रुपये फ़ी लेना है बच्चे का। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उस पे सारा चीज़ मिलना है। और ऊपर से कुछ सरकार का भी मुहिम है जो आपको मिलने वाला है। हाँ, आप डेट की बातें करते हैं तो जो आपका आवेदन की तिथि है वो आपका 19 फरवरी से स्टार्ट है और अंतिम जो है वो आपका 22 मार्च था, लेकिन अभी एक्सटेंड किया गया है, 31 मार्च तक है। तो आपके पास अभी भी टाइम है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लिखित परीक्षा आपकी 5 मई को होगी, परिणाम आपको 15 मई को मिल जाना है। और इसके बाद 25 मई से लेकर 20 जून तक आपको साक्षात्कार का डेट होगा। ये सारी चीज़ मैंने बता दी हैं कि कैसे आपको साक्षात्कार के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। और इसका रिज़ल्ट भी तुरंत दे दिया जा रहा है, देख रहे हैं 25 जून को रिज़ल्ट मिल जाएगा। और फिर आपको 10 दिन की ट्रेनिंग होगी 15 जुलाई से 26 जुलाई तक, और 1 अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और महीने के लास्ट तक आपको सैलरी मिलनी है। तो जैसे जैसे मंथ होता जाएगा आपको सैलरी भी मिलती जाएंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं आपको कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम के लिए मैं 1000 की जीके की सीरीज़ दे रहा हूं, उतना आपके लिए इनफ होगा। वो आप हमारे इस चैनल के थ्रू पा सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।